नमस्कार दोस्तों। आज हमारा प्रतिदिन एक योग की सीरीज का चौथा दिन है। आज मैं आपको हलासन करके बताऊंगा और उसके बारे में जानकारी दूंगा। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि हलासन को हलासन क्यों कहा जाता है। हलासन को हल आसन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस योग को करने वाले व्यक्ति का आकार हल के जैसा हो जाता है। हल किसानों द्वारा खेती में प्रयोग किया जाने वाला था, तो उसी के अनुरूप उसी की जैसी आकृति हमारे शरीर की बन जाती है हलासन को करते हुए। इस वजह से इसका नाम हलासन पड़ा। अब आइए जानते हैं इसके क्या फायदे हैं। तो जिन्हें पेट से संबंधित समस्याएं होती हैं, जैसे गैस बनना किसी को, या खाना ना पचना, एसिडिटी होना, या फिर पेट से संबंधी कोई भी विकार हो, लीवर का धीरे काम करना, इंटेस्टाइन का, आंत का धीरे से काम करना, तो उसकी सबकी क्षमताओं को बढ़ाता है ये। इसके अलावा जिनकी टांगों में कोई दिक्कत हो, दर्द रहता हो, उनके लिए लाभदायक है। जिनकी नाभि खिसक गई हो, उनके लिए लाभदायक है। जिनकी पीठ में समस्या हो, उनके लिए लाभदायक है। कुल मिला के शरीर की संपूर्ण मांसपेशियों का इसमें खिंचाव आता है। शरीर के संपूर्ण मांसपेशियों में लचीलापन इसकी वजह से आता है, जिससे सभी अंग अच्छी तरह से काम करना शुरू कर देते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, इसमें जो रक्त का जो संचार है हमारे शरीर में, वो बहुत बढ़िया हो जाता है, उसे बढ़ाता है। अब हम बात करते हैं कि किन किन लोगों को ये नहीं करना चाहिए। तो उसमें गर्भवती महिलाओं को ये नहीं करना चाहिए। जिन्हें हर्निया की समस्या है, उन लोगों को ये नहीं करना चाहिए। जिन्हें उच्च रक्तचाप की समस्या, हाई बीपी की, उन्हें ये नहीं करना चाहिए। और जिन्हें सर्वाइकल की समस्या है, जिनकी गर्दन में दर्द रहता है, उन लोगों को ये नहीं करना चाहिए। या जिन लोगों को पीठ की, पेट की या टांगों की कोई और गंभीर बीमारी है, उसे नहीं करना चाहिए। किसी के पेट की सर्जरी हुई हो तो उसे भी योग नहीं करना चाहिए। तो चलो दोस्तों, आज मैं बताता हूँ आपको कि ये किस प्रकार से किया जाता है। इसे करने के दो तरीके हैं। दो तरीके क्या, ये किया तो एक ही प्रकार से जाता है, लेकिन थोड़ा सा चेंज होके इसके दो प्रकार बन जाते हैं। मैं उन दोनों प्रकार से ही आपको बताऊंगा। हालांकि मैं किस हद तक इन दोनों को अच्छी तरह से कर पाता हूँ वो पता नहीं, क्योंकि मैंने भी अभी 2-4 दिन पहले ही योग शुरू किया है। लेकिन देखते हैं कि क्या होता है। और मैं आपको बता दूं कि हलासन कोई आसान आसन नहीं है, ये कठिन आसनों की श्रेणी में आता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इस प्रकार से लेट जाएंगे। ये ध्यान रखेंगे कि जो हमारी जो हथेलियां हैं वो नीचे टिकी हुई हो, हमारी जो गर्दन है वो जमीन से लगी हुई हो, हमारे दोनों पैर की एड़ियां और अंगूठे मिले हुए हों और जमीन से लगे हुए हों। अब हम धीरे 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 दोनों पैरों को उठाएंगे ऊपर। ये एक बार में देखिए जमीन से नहीं टिक रहे हैं, तो हम धीरे धीरे कोशिश करेंगे। देखिए, जब मेरे अंगूठे जमीन से टिक रहे हैं तो मेरे ये पंजे थोड़े से उठ जाते हैं, ये उठने ही नहीं चाहिए। इस प्रकार से रखने, फिर धीरे धीरे वापस आ जाना। वापस आते हुए भी देखना है कि हथेलियां जमीन से टिकी हुई हो, सर जमीन से टिका हुआ हो और पैर दोनों सीधे हो। देखिए, नीचे आए। जब हम एक बार हलासन करने के बाद दोबारा हलासन करेंगे तो उसके बीच में कुछ सेकंड का फर्क रखना है। लेटे रहना जैसे मैं लेटा हूं। एक प्रकार से बता दिया मैंने हलासन, अब मैं दूसरे प्रकार से हलासन आपको बताऊंगा। धीरे धीरे पैर ऊपर ले जाने हैं, इस प्रकार से। अब क्या करना है, ये हथेलियां जमीन पे नहीं रखनी, इससे यहां सहारा देना है, इस हिस्से को। और देखिए,
गए मेरे पैरों के अंगूठे मिल गई धरती। कुछ सेकंड ऐसे ही रहेंगे, अब हम वापस आएंगे। कुछ सेकंड लेटे रहेंगे। अब उठ जाएंगे। तो दोस्तों, आज मैंने आपको बताया हलासन। हलासन दो प्रकार से होता है, दोनों ही तरीके मैंने आपको बताए हैं। पहले वाले तरीके में मुझे भी करने में दिक्कत आई थी, क्योंकि अभी इतनी प्रैक्टिस नहीं है। जैसे जैसे मैं निरंतर अभ्यास करूंगा तो ये मैं भी अच्छे से कर पाऊंगा। दूसरे वाले तरीके में वो थोड़ा सा आसान हो जाता है पहले वाले से, तो उसे मैंने अच्छे प्रकार से किया। तो दोस्तों, मैंने आपको बताया हलासन किस प्रकार से किया जाता है, हलासन का नाम हलासन कैसे पड़ा, हलासन के क्या फायदे हैं और किन किन लोगों को हलासन नहीं करना चाहिए। अब मैं बताऊंगा आपको कि हलासन हलासन की जो स्थिति है, जैसे हम पैर इस तरह से जमीन से टच कर देते हैं, तो उस पोजीशन में कितने समय रहना चाहिए, इसकी वो क्षमता अनुसार या कैपेसिटी के अनुसार रहना चाहिए। किसी की 5-10 सेकंड से 20 सेकंड, 30 सेकंड, 1 मिनट तक लगभग उस पोजीशन में रहना चाहिए। और एक और महत्वपूर्ण बात है कि जब हम हलासन करें तो हलासन को हम समाप्त कर रहे हैं, तब भी हमें कुछ सेकंड उसी अवस्था में लेटे रहना, उसके बाद कोई दूसरा आसन करना है। या फिर हम दोबारा से हलासन करने जा रहे हैं, एक बार हमने कर दिया तो उसके बीच में भी कोई 2-4-5 सेकंड का गैप देना है। क्योंकि जब हमारे पूरे शरीर का आकार बदल जाता है तो उसके हिसाब से हमारे जो शरीर का जो ब्लड सर्कुलेशन है, वो भी जो अंग हमारा नीचे रहता है उसमें ब्लड आ जाता है एकदम से, जो हिस्सा ऊपर जाता है उसमें कम फ्लो रहता है गुरुत्वाकर्षण की वजह से। तो वो चीज़ें एकदम से बदलती हैं, तो उससे फर्क पड़ता है। उसका संतुलन आने के लिए हमें 5-10 सेकंड लेटे रहना है। चलो दोस्तों, कल फिर एक नई योग के साथ शुरुआत करते हैं। आज के हलासन के अध्याय में इतना ही। धन्यवाद आप सभी को। नमस्कार। मुझे प्यार दिखाने के लिए और प्यार देने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।